ब्राइसन बेटा, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे लिए टेडी लाया हूँ। नहीं, मॉम को देखो, तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट। ओह, ये तो दोनों को एक साथ देख रहा है। इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। खुद ठीक हो जाएगा। हाय, मैं हूँ ब्राइसन और आज मैं वो प्रॉमिस पूरा करने जा रहा हूँ जो मैंने 6 साल पहले किया था। वैसे मेरी आंखों में गड़बड़ है, उसके बारे में किसी वीडियो में बताऊंगा, पर जो भी हो। बस इतना काफी है। अब मुझे पता है तुम लोग क्या सोच रहे होगे। तुम्हें ये बात बताने के लिए पूरे 6 साल कैसे लग सकते हैं? और मैं बोलूंगा, पता नहीं भाई, तू तो हाथ मुंह धोकर पीछे ही पड़ गया है। हमारी कहानी शुरू होती है 23 साल पहले। मेरी मॉम प्रेग्नेंट थी और उन्हें और पापा को और भाई बहनों को एक लड़की चाहिए थी क्योंकि उनके लगातार 2 बेटे हुए थे। फिर सबको निराश करते हुए मॉम ने एक और लड़के को जन्म दिया, मुझे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि निराशा बस बढ़ने वाली थी। जब मैं बोल भी नहीं पाता था तब से मेरे मॉम डैड को मुझ में दिक्कतें नजर आई। इसकी आंखें ऐसी क्यों दिखती हैं? मेरी लेफ्ट आंख कभी यहाँ हो जाती थी और कभी वहाँ हो जाती थी। इस बच्चे में कुछ खराबी है, इसको वापस भेज के नया मंगा लो। एक बचपन की फोटो भी है जिसमें मैंने टेढ़ी आंखों वाले चश्मे पहने हैं। मुझे लगता है ये हमें कुछ बोलना चाहता है। असल में मेरी बचपन की कई फोटोज बहुत फनी हैं। ये देखो, इसमें ऐसा लग रहा है जैसे मुझ में भेजा ही नहीं है। आखिरकार मेरे मॉम डैड मुझे डॉक्टर के पास ले गए और मेरे कुछ आई टेस्ट करवाए। यहाँ देखो दोस्त, इस पेन को देखो। हाँ, बिल्कुल इसी तरह। बस टेस्ट हो गया। लो, लॉलीपॉप चूसो। हाँ, इसकी लेफ्ट आंख थोड़ी स्लो लग रही है। इसको ठीक करने के लिए तो कुछ चीजें ट्राई कर सकते हैं। हाँ, पर इसकी जो मंदबुद्धि है, इसका कोई इलाज नहीं है। उन्होंने मेरी अच्छी आंख पर एक पैच लगाया ताकि मेरी लेफ्ट आंख थोड़ा काम करना सीख जाए और उन्होंने लेंस वाले चश्मे भी दिए जिसमें मेरी लेफ्ट आंख से ज्यादा पावर थी। पर दोनों तरीके नाकाम रहे और मुझे चश्मे तो नहीं पहने थे क्योंकि मैं कोई चोमू नहीं हूँ। आपका स्वागत है टॉप 10 चीजें जो झूठ है में। पहली, ब्राइसन का ये कहना कि वो चोमू नहीं है। दूसरा, मेरा ये कहना कि मैं ठीक हूँ पर मैं नहीं हूँ। और आई पैच पहनकर मैं समुद्री डाकू लग रहा था, जो देखकर डैड ने सोचा कि मेरी सर्जरी करवाई जाए। और आप लोग तो जानते ही हैं कि मुझे नहीं पता कि सर्जरी कैसे होती है, पर ये रहा मेरा वर्जन। ये लीजिए। मेरी आंख ठीक हो गई थी या फिर नहीं। मैं दोनों आंखों से अच्छे से देख सकता हूँ, पर मेरी राइट आंख थोड़ी ज्यादा तेज है। और जब भी मैं थका हुआ होता हूँ, मेरी राइट आंख सही रहती है लेकिन लेफ्ट आंख घूमी घूमी करती है। मेरी लेफ्ट आंख थोड़ी सी कामचोर है, बिल्कुल मुझ पर गई है। क्योंकि मेरी राइट आंख ज्यादा कंट्रोल में रहती है, तो कभी कभी कुछ काम करते वक्त मैं अपनी राइट आंख बंद करता हूँ तो पता चलता है कि मेरी लेफ्ट आंख कुछ और ही देख रही थी। अरे कितना बदतमीज है। मैं उसके साइड में जाकर उसे घूरूंगा, पर क्या पता उसे अपने सबसे बड़ी उंगली के दर्शन करवा दूं। पर ब्राइसन, तू उसे कैसे घूरेगा जब तुझे अपनी आंखें रोड पर रखनी है? हाँ, भरोसा रख वीरे, मैं दिखाता हूँ। मेरी आंखों की इस हरकत का एक नुकसान है कि फ्लोटिंग फिंगर इल्यूशन मुझ पर कभी भी काम नहीं करता है। क्योंकि अगर नॉर्मल लोग जिनकी आंखें नॉर्मल हैं, जब अपनी उंगलियां अपने चेहरे के सामने रखकर दूर किसी चीज पर फोकस करते हैं, तो उनकी उंगलियों के बीच एक उड़ती हुई तीसरी उंगली बन जाती है। पर मैं बाकी लड़कों जैसा नहीं हूँ, ये मुझ पर काम नहीं करता। सबको लगता है कि मैं कोई बड़ा सा पागल वागल हूँ। शायद ये इल्यूशन होता ही नहीं है। क्या मैं बस तुम्हारी बात पर यकीन कर लूं? मैंने कभी नहीं देखा, तो ये होता भी नहीं होगा, जैसे हमारी धरती का गोल होना। मुझे लगता है मेरी लेफ्ट आंख के लेजी होने का एक रीजन ये है कि मेरी आंखों का कलर नीला है और धूप में थोड़ी सी लाल भी हो जाती है। और बचपन में मैंने एक बहुत ही बुरी आदत डाली थी कि मैं बाहर जाने के बाद मैं अपनी लेफ्ट आंख बंद कर लेता था ताकि धूप से बच सकूं। मुझे बस सनग्लासेस पहन लेने चाहिए थे, पर उस वक्त मेरी क्षमता इतनी विकसित नहीं हुई थी। कुछ लोगों ने नोटिस भी किया था क्योंकि जब मैं जोन आउट होता हूँ तो मेरी लेफ्ट आंख निकल लेती है और मैं एक नन्ना मुन्ना सा बच्चा हूँ और मैं बहुत जोन आउट होता हूँ। मेरी आंखें फोकस खो देती हैं और मैं अपने ही इमेजिनेशन में खोने लग जाता हूँ। जैसे पैर वाली शार्क, एक बटन जो मच्छरों का बैंड बजा दे, एक लेगो की स्पेसशिप, टिकटॉक वाले खाने, और कभी कभी तो मेरे भेजे में कुछ चलता ही नहीं है। फिर मैं अचानक से असल जिंदगी में आ जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि मैं किसी को घूर रहा होता हूँ और उन्हें अनकंफर्टेबल फील करवाता हूँ, या फिर वो मेरी आंखों में देखकर मेरे प्यार में डूबने लगते हैं। मेरी नीली झील सी आंखों में जिसे देखकर हनी सिंह ने ब्लू आइज गाना लिखा था, या फिर बादशाह ने, छोड़ो इसे, मुझे लगता है मैंने ही लिखा था। भाई सेंटर फ्रेश है क्या? कुछ पूछना है क्या? सॉरी,
मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। मेरी आंखों का एक अजीब टैलेंट ये है कि मैं अपनी आंखों को मर्जी से अनफोकस कर सकता हूँ। जब मैं बोर होता हूँ, बस बूम, सब कुछ धुंधला हो जाता है। ये तब काम आता है जब मुझे किसी पर ध्यान ना देना हो, या जब किसी मूवी में जिसमें थोड़े वैसे वाले सीन आ जाए। पर इसका साइड इफेक्ट ये है कि जब मैं ऐसा करता हूँ तो बहुत अजीब सा दिखने लगता हूँ। देखो, ओके, ये है मेरा स्पेशल टैलेंट। अब मैं कैमरा पर फोकस्ड हूँ, अब नहीं हूँ, अब हूँ, अब नहीं हूँ, अब हूँ, अब नहीं हूँ। ठीक है भाई, मैंने अपनी इस प्रॉब्लम को दुनिया से छिपाने की कोशिश की है, पर कभी कभी श्राप को भूल ही जाता हूँ। मेरी कोशिशों के बावजूद एक बार हाई स्कूल में मैं जोन आउट हो गया था। जब रियलिटी में आया तो मैं एक लड़की को घूर रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी दहशत दिख रही थी। एक सेकंड, तुम्हारी आँख। हाँ, वो थोड़ी अजीब और गंदी है, मुझे पता है। हमने फिर हंसी मजाक की और बातें की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरा साबुन थोड़ा सा स्लो है, तो मैं एक नॉर्मल हाई स्कूल के लड़के से काफी छोटा दिखता हूँ। तो बात करते हुए उस लड़की ने मुझसे कहा, मुझे बस अभी अभी फ्यूचर दिखा, तुम्हारा ग्लो अप होगा। और उसकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सच नहीं हुई। अपना टाइम कब आएगा? हाँ, अब तो आ ही गया। रुको, क्या ये लड़की मुझे घास डाल रही है? लगता है मेरी नीली आंखों ने इसे अपने वश में कर लिया है। दिक्कत ये है कि मुझे ये समझने के लिए 5 साल लग गए। वैसे अपनी अजीब सी आंखों पर वापस आते हैं, और मैंने नेट पर सर्च किया और मुझे पता चला कि मैं अपनी आंखों को मैन्युअली अनफोकस इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैं अपनी क्लियरी मसल को रिलैक्स कर लेता हूँ, और ये सब नहीं कर सकते। अरे वाह, तो आज हमने कुछ सीखा है। ये फोटोज को देखो, सेम टू सेम मैं अपनी आंखों से कर लेता हूँ। मैं आंख खुली रखकर भी बंद कर सकता हूँ। ओ नहीं, मैं क्लास में बोर हो गया। बूम, धुंधली दुनिया में स्वागत है। मेरा परिवार और मेरे दोस्त इस बात का थोड़ा मजाक बनाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि मैं उनकी बात सुन नहीं रहा। तो मैं 5वीं बार गेस्ट रूम को पेंट कर रही थी और मुझे फिर लगा कि घर के सभी दरवाजों का रंग उससे मैच नहीं कर रहा है, तो फिर उन्हें भी पेंट करना पड़ा। हे, तुम सुन रहे हो ना? दोनों आंखों से देखो। जैसे कि मैं कह रही थी, दरवाजों के बाद फर्नीचर का रंग मैच करवाना था, तो बाजार से जाकर नए कवर। और तुम ये भी बता सकते हो कि मैं थक गया हूँ। ओह, लगता है किसी के सोने का वक्त हो गया है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? और मेरी आंखों की वजह से गहराई का भी कुछ खास पता नहीं चलता। और हाँ, इसीलिए मैं स्पोर्ट्स में बेकार हूँ। सच बोलूं तो अगर मेरी आंखें परफेक्ट भी होती तो भी मैं स्पोर्ट्स में बेकार ही होता, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्लो हूँ। लेकिन इससे आंखों पे ब्लेम करना सही लगता है। मुझे बास्केटबॉल खेलने से डर लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि 50% चांस है कि कोई आकर मुझे ऐसे क्रॉस करेगा कि मेरी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी और बॉल नाक तोड़ देगी। मेरा शरीर उस काम के लिए नहीं बना है। मेरा शरीर इतना ताकतवर है कि मैं ऐसी फोटोज बना सकूं। 100 बात की एक बात, मुझे अजीब आंखों से प्यार है, और ये मेरे अजीब से दिमाग की परफेक्ट जीवन साथी है। इससे मेरा मतलब है कि डॉक्टर्स इनमें से दोनों ठीक नहीं कर पाए, पर ये मुझे यूनिक बनाते हैं। मैं एक वक्त पर 2 लोगों को देख सकता हूँ। क्या तुम ये कर सकते हो? नहीं। ब्राइसन के गली गली सिमसिम शो में स्वागत है। ओए, तू इधर आ तुझे जादू दिखाता हूँ। क्या? नहीं थैंक्स, मुझे ऑफिस पहुंचना है। बातमान, तुझे मजा आएगा। क्या 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 कर रहे हो? देखो मेरी आंखों में। ओह, ब्लू आईज, हिप्नोटाइज। तेरी कर दी मैंने। ये नीले समंदर की तरह है और मैं इनमें डूबता जा रहा हूँ। मुझको बसा ले इनमें, मुझको बसा ले इनमें। है ना? अब ये देखो। हाय गाइस, मैं हूँ आपका अपना ब्राइसन। जाने से पहले मेरा मर्च चेक कर लेना। ब्लशी बहुत हाई क्वालिटी के है और पजामास बहुत कंफर्टेबल। लिंक नीचे है, चेक कर लो। सच बताऊं, मुझे अब भी उस फिंगर इल्यूजन पर विश्वास नहीं है। शायद तुम लोगों ने मेरा मजाक उड़ाने के लिए बनाया है। मेरे बर्थ डिफेक्ट का जोक बनाना थोड़ा सा कैजुअल है आपके लिए। चलो मैं माफ करता हूँ। वैसे वीडियो देखने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया, और मेरी अमेजिंग टीम को भी थैंक्स जो अपने टैलेंट से मेरे क्रिएटिव विजन को जिंदगी देते हैं। और हाँ, अगर तुम